वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो भी यकीनन रिसर्चर्स और रिसर्च वर्क कंपोज करने वालों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जिस तरह लास्ट 2 वीडियोस थी, मसलन टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह लगाना है, आसानी के साथ फुटनोट्स और एंड नोट्स का किस तरह इस्तेमाल करना है, इसी तरह अगली 1-2 वीडियोस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। इन 6-7 वीडियोस के सेट से कोई भी रिसर्च करने वाला दोस्त, शख्स, स्टूडेंट, स्कॉलर अपनी रिसर्च खुद कंपोज कर सकता है बहुत आसानी के साथ। और अगर कोई कंपोज़र है, प्रोफेशनल कंपोज़र है, तो अपने काम को मज़ीद आसान कर सकते हैं। देखते हैं जी साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी है क्या। पहले देखते हैं जी कि इसका मकसद क्या होता है। मैंने आपके लिए एक रिसर्च आर्टिकल एक ढूंढ के रखा हुआ है। ये रिसर्च आर्टिकल है, इसमें आपको बहुत सारे हवाले देने होते हैं कि ये बात किसने कब की थी, किस डॉक्यूमेंट में की थी, किस ईयर में की थी, उसके राइटर कौन से थे, उसके को ऑथर कौन से थे, इस तरह की बहुत सारी बातें। मसलन ये एक साइटेशन हुई है और मैं आपको बिब्लियोग्राफी की भी एक एग्जांपल दिखा दूं इसके बिल्कुल एंड में। यानी बहुत सारी जगहों पर ये साइटेशन हुई होगी, ये सारी बिब्लियोग्राफी चल रही है। इसको हम आम तौर पर डॉक्यूमेंट के आखिर पर रेफरेंसेस के तौर पर लिखते हैं। ये रेफरेंसेस लिख रही हैं हमने, ये राइटर्स हैं, उनकी ये बुक है, इस ईयर में ये पब्लिश हुई थी और पेज नंबर 71 से 91 तक ये कंसेप्ट, जो भी बात किस डॉक्यूमेंट में तज़किरा हुआ होगा, वो वहाँ उन पेजेस में उसका जिक्र मौजूद है। ठीक है, तो ये हम आसानी के साथ कैसे लिख सकते हैं, आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, मसलन इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे। जहां साइटेशन इंसर्ट करना चाह रहे हैं वहीं आप कर्सर रखेंगे। मसलन मैं यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। यहाँ पर रखने के बाद इंसर्ट साइटेशन पे करेंगे, ऐड न्यू सोर्स। अब आप पहले से भी सोर्सेज ऐड करके रख सकते हैं। आपने रिसर्च कर ली है, आपको रिसर्च वर्क मिल चुका है कि कंपोज कर दें, उसमें सारे के सारे रिसोर्सेज भी सब कुछ कंप्लीट आपको मिला है, एक डॉक्यूमेंट मिला है, तो आपने उसको कंपोज करना है। तो आप पहले भी रिसर्च के जो सोर्सेज हैं वो आप ऐड कर सकते हैं और एक एक करके भी साथ के साथ ऐड करते जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आथर का नाम लिखेंगे। आथर का नाम मसलन मैं लिख रहा हूँ जी शेर मोहम्मद चौधरी। अगर ऑथर्स एक से ज़्यादा हैं तो हम इन नेम्स को एडिट भी कर सकते हैं। एडिट पे आके हम यहाँ पर लास्ट नेम और फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लिख सकते हैं। फर्स्ट नेम कौन सा होता है, जिससे किसी को पुकारा जा सकता है। मिडिल नेम कुछ भी आखिर में हो सकता है, मसलन मेरा नाम तनवीर है, हुसैन मेरा मिडिल नेम हो सकता है। और लास्ट नेम कौन सा हो सकता है, लास्ट नेम वो नेम हो सकता है जो किसी के ट्राइब को, किसी के कबीले को, किसी की कास्ट को जाहिर करता हो। मसलन खान कह सकते हैं, मसलन खटक कह सकते हैं, मसलन दरेशक कह सकते हैं, मसलन किसी के नाम का हिस्सा है बलूच लिखना। तो ये चीज़ें जो है वो लास्ट नेम या सर नेम के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो हम यहाँ पर लास्ट नेम लिख देते हैं। लास्ट नेम क्या है जी, मसलन मैंने कमाल लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया जी शाहिद। शाहिद कमाल साहब हैं और इनको मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अच्छा, यहाँ पर आपके पास मूव अप और डाउन का ऑप्शन है। इसका क्या मतलब है, यहाँ अगर आप खुद इनको कोई तरतीब लगाना चाहते हैं तो इस तरह आप मूव अप और डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी वजह यह है कि कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसमें एक मेन ऑथर होते हैं और एक उनके को ऑथर होते हैं। ठीक है, एक यानी उनकी प्लेस भी मैटर करती है कि किस प्लेस पे किसी भी ऑथर का नाम मौजूद है। जो फर्स्ट प्लेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसका वर्क बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद जो सेकंड है उसको उसकी इम्पोर्टेंस फर्स्ट वाले की निस्बत कम होगी। और जो थर्ड पोजीशन होगी, थर्ड प्लेस होगी, जहाँ पर किसी राइटर का नाम मौजूद होगा, तो वो डेफिनेटली उससे भी कम इम्पोर्टेंस का हामिल होगा। हम इसको ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद हम टाइटल लिखेंगे। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया हुआ है कि हम एक बुक का रेफरेंस दे रहे हैं। बुक कौन सी है जी, मसलन इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी। और पार्ट 1 में लिख देते हैं जी, ये पार्ट 1 कर दिया। ईयर कौन सा था, मसलन 1968 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई। सिटी कौन सा था जी, ये लाहौर से पब्लिश हुई। और पब्लिशर कौन थे जी, इल्मी किताब खाना, किताब खाना जी, ये उनका नाम है। और मैंने इसको ओके कर दिया। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा
यहाँ पर देखिए चौधरी एंड कमाल 1968, ये उसका रेफरेंस आ गया। ठीक है, इस तरह अगर मुझे कोई और बुक भी मेरे पास मौजूद है और मैं उसका भी साइटेशन इंसर्ट करना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं यहां से इंसर्ट साइटेशन पे आके ऐड न्यू सोर्स कर दूंगा कि एक और सोर्स भी मेरे पास मौजूद है। मसलन मैं लिख ही देता हूं, ये भी एक और बुक है, आथर मैं एक ऐसे एक नाम लिख रहा हूँ जी, महोता, ऐसे महोता लिख रहा हूँ जी, और उसके बाद टाइटल लिख रहा हूँ जी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। और ईयर में लिख रहा हूँ जी 1973, सिटी मैं जी बेंगलोर लिख रहा हूँ जी, और पब्लिशर कहते हैं जी, मसलन हम कहते हैं जी कि इंडियन पब्लिशर। जस्ट मैंने एक फर्जी लिख दिया है जी और इसको मैंने ओके कर दिया। अब जहां मैंने पॉइंटर रखा था वहीं पर उसकी साइटेशन हो गई है। ठीक हो गई साइटेशन। अब मुझे कहाँ चाहिए, मसलन ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है और इसकी मुझे साइटेशन करनी है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट साइटेशन करने के बाद मुझे वो जो हमने सोर्सेज लिख लिए हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, आप उस पर क्लिक कर दें। जस्ट क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आने के बाद आप इंसर्ट साइटेशन पे आए और जस्ट क्लिक कर दें कि ये उस बुक से ली गई है। इस तरह अगर आपके पास सारे सोर्सेज पहले से लिखे हुए मौजूद हैं तो आपके पास ये काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मज़ीद आप इन सोर्सेज को मैनेज भी कर सकते हैं। किस तरह मैनेज कर सकते हैं, मैनेज सोर्सेज पे क्लिक करें। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, कोई डिलीट करना चाहते हैं, कोई एडिट करना चाहते हैं, मसलन इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया, और इसको आप क्लोज कर दें। जैसे ही क्लोज करेंगे या शायद आपसे अपडेट मांगे, अभी अपडेट नहीं मांगा इसने, ये कब मांगेगा, जब आपने बिब्लियोग्राफी एंटर कर ली होगी उस वक्त ये आपसे अपडेट मांगेगा कि मैं सारा डेटा अपडेट कर दूं। आप यस करेंगे तो वो सारा जहां भी पूरे डॉक्यूमेंट में वो मेंशन्ड होगा वो सारी चीज़ें अपडेट होंगी, आपका एडिट भी अपडेट हो जाएगा, डिलीट वगैरह भी आपका अपडेट हो जाएगा। अब हम बिब्लियोग्राफी की तरफ आते हैं या रेफरेंसेस की तरफ आते हैं कि रेफरेंसेस हमने कैसे ऐड करने हैं। मैं लास्ट पे आने के बाद कंट्रोल एंटर से एक नया पेज ले रहा हूँ। ये मैंने नया पेज ले लिया। नया पेज लेने के बाद मैंने यहाँ पर बिब्लियोग्राफी की, बिब्लियोग्राफी के बाद मैंने रेफरेंसेस का जो एक हिस्सा लिखा हुआ है, ये रेफरेंसेस का हिस्सा मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही मैंने जितने भी रेफरेंसेस इसमें ऐड किए हुए थे वो सारे के सारे उस फॉर्मेट में आ गए, उस स्टाइल में आ गए जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। अब इस बिब्लियोग्राफी का या इन रेफरेंसेस के काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं, ये आपके जहाँ जिस तरीके से आप रिसर्च कर रहे हैं, जहां पब्लिश करवाना चाह रहे हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपने अपने रेफरेंसेस किस स्टाइल में लिखने हैं। मसलन आप शिकागो कर दें। आप जैसे शिकागो करेंगे यहाँ पे देखिए चेंजेस आ गई हैं, और सिर्फ यही चेंजेस नहीं आई होंगी, जहां आपने रेफरेंसेस लगाए थे वहां भी चेंजेस आ गए हैं। पहले यहाँ पर कॉमा वगैरह थे, एंड नहीं लिखा हुआ था। अभी यहाँ पे देखें शिकागो की बजाय आप ये करके देख लीजिए, ये देखिए अब यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया। इस 1 का क्या मतलब है, इस 1 का मतलब है कि रेफरेंसेस की फहरिस्त में जो नंबर 1 लिखा हुआ है ये उसका तज़किरा यहाँ पर मौजूद है, ये देख लीजिए। ठीक है, इस तरह अगर आपको मैनेज सोर्सेस करने के बाद कुछ ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। आप न्यू कर लें। यहाँ पे न्यू करने के बाद यहाँ पर मसलन एक मैं उर्दू के आथर लिख देता हूँ जी, एक बुक है जी, मैं लैंग्वेज चेंज करता हूँ। चलें एक और बात देख लें, लैंग्वेज मैंने यहाँ से उर्दू कर दी है। आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट नहीं रखेंगे। अब आप उर्दू में अगर कुछ टाइप कर रहे हैं तो यहाँ उर्दू पाकिस्तान आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि डेफिनेटली आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जिस पर आप काम कर रहे हैं पहले से इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। उर्दू पाकिस्तान मैंने क्यों सेलेक्ट किया, देखिए हमने यहाँ पर सन वगैरह लिखने होते हैं, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है। तो जब आप उसको बिब्लियोग्राफी में ले जाएंगे, अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो वो ब्रैकेट्स का बहुत सारा इशू हो जाता है, यानी उन ब्रैकेट्स इंग्लिश वाली लग जाती हैं, इंग्लिश की तरतीब से लग जाती हैं, राइटिंग सारी की सारी उर्दू हो जाती है, तो वो समझ नहीं लगती कि कौन सा लफ्ज़ ब्रैकेट में है। बल्कि यूँ समझिए कि कोई भी लफ्ज़ ब्रैकेट के अंदर नहीं होता, बल्कि दोनों के रुख एक दूसरे के उलट हो जाते हैं।
दोनों ओपन ब्रैकेट्स होती हैं, वो किसी भी तरफ से क्लोज नहीं होती हैं, तो पढ़ते हुए बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये क्या हो गया है। तो मैंने यहाँ से उर्दू सेलेक्ट किया और यहाँ पर ऑथर मैंने लिख दिया जी मसलन मैंने यहाँ पर लिख दी है जी फरहाना खटक, ये मैंने खटक कर दिया। और नेक्स्ट एडिट पे आके आप यहाँ पर लास्ट नाम लिखते हैं, मसलन यहाँ पर महसूद मैंने लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने नसीम महसूद साहब मैंने लिख दी और ये ऐड कर दिया। और इसके बाद मसलन मैंने एक नाम लिख दिया जी वासिफ, चलें सॉरी पहले मैं लास्ट नेम लिखता हूँ, मसलन ये मैंने लिख दिया जी, ऐसे ही कुछ ऐड कर रहा हूँ और मैंने लिख दिया जी वासिफ और ये ऐड हो गया। अब ये क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट के, एक बुक के एक से ज़्यादा ऑथर्स हैं, ये लिखे गए। लिख लेने के बाद टाइटल लिख दिया मैंने बुक का टाइटल कौन सा है, बुक का टाइटल है इमरानियात, ये लिख दिया। ईयर कौन सा है, ईयर है जी 2021 और सिटी कौन सा है, सिटी है जी इस्लामाबाद। और पब्लिशर कौन है, मसलन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और मैंने ओके कर दिया और यहाँ पे आके मैंने क्लोज किया और ये अपडेट। अब यहाँ पे अपडेट नहीं आया है, क्या करूँगा, यहाँ से आके अपडेट कर देंगे, अपडेट साइटेशन, ये देखिए सब कुछ अपडेट हो गया। ये कौन सा स्टाइल चल रहा है, ये IEEE स्टाइल चल रहा है। आप APA पे आ जाएं, ये अपडेट हो गया। अब ये देखिए 2021 आपको ब्रैकेट्स में नज़र आ रहा है, क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऐड करते हुए यहाँ पर जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज मैंने उर्दू सेलेक्ट कर दी थी, डिफ़ॉल्ट नहीं की थी। अगर मैं डिफ़ॉल्ट कर देता तो ये ब्रैकेट इसका रुख इधर होता और इसका रुख इधर होता और ये इनकी तरतीब भी बिल गड़बड़ हो जाती, आपको सही तरतीब में ये नज़र भी ना आते। इनका फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, मसलन जी। अब डेफिनेटली अब एक डॉक्यूमेंट में अब इमरानियात का इस स्टेटिस्टिक्स के थीसिस में कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है, तो आपका अगर डॉक्यूमेंट उर्दू का है तो वो सारे के सारे आपके जो साइटेशंस हैं, सारी की सारी बिब्लियोग्राफी है, वो सारी की सारी उर्दू में ही लिखी जाएगी। अगर इंग्लिश का है तो डेफिनेटली इंग्लिश में लिखी जाएगी। तो इस वजह से आपकी ये मुख्तलिफ यहाँ पर हो रही है, क्योंकि मैंने दो मुख्तलिफ ज़ुबानों को एक ही डॉक्यूमेंट में इकट्ठा कर दिया। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद होम में आने के बाद मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए जी जमील नस्तारिक और वो भी मैंने कशीदा सेलेक्ट कर दिया जी, ठीक है। तो इस स्टाइल में जितनी गुंजाइश होगी, जो जो चीज़ें होंगी वो सारी की सारी खुद ब खुद ढल जाएंगी। आप इसको चेंज करेंगे सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये देखिए आप इसको मज़ीद चेंज करें, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और जहाँ जहाँ साइटेशन करनी होगी वहाँ वहाँ ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मसलन आपको यहाँ चाहिए थे, इंसर्ट साइटेशन पे आए और यहाँ पे क्लिक कर दें, ये हो गई खटक वगैरह 2021। डेफिनेटली उर्दू में ऐसे लिखा जाना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी की समझ आ गई होगी। समझ आई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, नहीं भी आए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शायद कोई और बात समझ आ जाए आपको। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।